Assalamu alaikum students, welcome to the Oxford Academy Science Academy. So students of grade 8, today we will discuss about chapter number 1, topic 2nd, chromosome. लास्ट टाइम हमने डीएनए को डिस्कस किया था, आज क्रोमोसोम से स्टार्ट करते हैं। पेज नंबर 4 ओपन करना जल्दी से। ओके स्टूडेंट्स, पेज नंबर 4 पे हमारे पास उन्होंने बोला है क्रोमोसोम्स के बारे में। अकॉर्डिंग टू द रिसर्च, द अप्रोक्सीमेट लेंथ ऑफ द डीएनए इन वन सेल रेंजेस फ्रॉम 2.05 to 2.08 मीटर्स। डीएनए की लेंथ हमारे पास एक सेल के अंदर हमारे पास कितनी आती है, 2.05 से लेकर 2.08 मीटर्स तक। ठीक है, जस्ट इमेजिन द टोटल लेंथ ऑफ द डीएनए इन ऑल द ट्रिलियंस ऑफ द बॉडी सेल्स। अब उन्होंने क्या बोला है कि हमारे पास एक डीएनए की जो लेंथ है वो पूरी बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा जो है वो बड़ी लेंथ आ रही है। ठीक है, एक तरह से आपको कैसे हमारे पास इतने ज्यादा डीएनए एक सेल्स के अंदर प्रेजेंट है और फिर सेल की मतलब डीएनए का साइज इस कदर ज्यादा है, तो किस तरीके से मतलब सारा कुछ हैंडल हो रहा है। So now we will see it. Our body accommodates such a huge molecules in the form of a chromosome. उन्होंने बोला हमारी बॉडी डायरेक्ट इन सेल्स को नहीं रखती बल्कि किस फॉर्म में रखती है, क्रोमोसोम्स की फॉर्म में। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक बात तो तय हो गई कि सेल्स के अंदर सेल्स हमारे पास जो है उसके अंदर न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस के अंदर हमारे पास जो डीएनए होता है वो एक तरह से किस फॉर्म में होता है, नॉट जस्ट द ओरिजिनल लेंथ बट इट इज फॉर्म इन द क्रोमोसोम्स। ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ ए क्रोमोसोम। ठीक है, अब डीएनए की कैरेक्टरिस्टिक्स बताइए। डीएनए मॉलिक्यूल रैप देमसेल्व्स, डीएनए खुद को रैप कर लेते हैं। ठीक है, फोल्ड कर लेना। ठीक है, एक चीज को, ठीक है, फोल्ड एंड कंडेंस, मोटा हो जाना, अपनी शक्ल को चेंज कर लेना। ठीक है, वो हमारे पास डीएनए की कैरेक्टरिस्टिक्स बताई जाती है। नेक्स्ट मेरे पास आ गया 1000 टाइम्स इन द फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम्स, कंडेंसेशन एंड मल्टीपल फोल्ड्स रिड्यूस द लेंथ ऑफ द डीएनए। अब मैंने बोला डीएनए हमारे पास क्रोमोसोम्स के फॉर्म में सेल्स के अंदर प्रेजेंट होती हैं, तो जिस कदर डीएनए के अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं कि वो खुद को फोल्ड कर सकता है, कंडेंस कर सकता है, रैप कर सकता है, तो इस तरीके से अपने साइज को वो मिनिमाइज कर लेता है और एडजस्ट करता है। ठीक है, सो नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है नेक्स्ट टॉपिक, स्टोरेज ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। इसके बारे में हम बार बार पढ़ रहे हैं, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। तो सो व्हाट, स्टोरेज ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन हमारे पास क्या है? डीएनए इज लाइक द मास्टर स्टोरेज एंड इंस्ट्रक्शन मैनुअल ऑफ लाइफ। डीएनए हमारे पास हमारी पूरी लाइफ की जितनी भी इंस्ट्रक्शंस होते हैं, जितनी भी इंफॉर्मेशन है पूरी थ्रू आउट द बॉडी, ह्यूमन बॉडी, वो सारी डीएनए के पास होती हैं और यही हमारी पूरी बॉडी को, पूरी लाइफ थ्रू आउट द लाइफ हमारी बॉडी को देख रहा होता है। ठीक है, इट स्टोर्स ऑल द इंफॉर्मेशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। ये किसी भी ऑर्गेनिज्म की तमाम बॉडी की जितनी भी इंफॉर्मेशन हैं वो सारी इसके अंदर स्टोर होती हैं। ठीक है, द बॉडी स्ट्रक्चर टू द बिहेवियर टू द इंटरनल बॉडी कोऑर्डिनेशन इन द फॉर्म ऑफ ए कोड्स। और ये किस तरीके से होती है हमारे पास, हमारी बॉडी किस तरीके से वर्क कर रही है, कि कौन कौन से हमारे किस तरीके से कैसे बिहेवियर्स हैं, ये सारी चीजें हमारे पास कहाँ पे स्टोर होती हैं, सारा कुछ डीएनए देख रहा होता है। ठीक है, ओवरऑल। सो ईच कोड इज अ सेगमेंट ऑन डीएनए एंड इज कार्ड ए जीन। अब डीएनए के अंदर हमारे पास क्या होता है, डीएनए के जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं वो किस फॉर्म में प्रेजेंट होती हैं, कोड की फॉर्म में। और उस कोड को एक एक कोड को हम क्या कहते हैं, जीन कहते हैं। ठीक है, जीन डिटरमाइन, जीन की हमारे पास वो कैरेक्टरिस्टिक्स आ रही हैं। जीन डिटरमाइन अवर ट्रेट्स सच एज आई कलर, हेयर टेक्सचर एंड इवन मोर कॉम्प्लेक्स फीचर लाइक इंटेलिजेंस एंड बिहेवियर बाय मेकिंग प्रोटीन्स। अब ये सारी चीजें हमारे पास कौन देख रहे होते हैं, जीन्स देख रहे होते हैं। ठीक है, डीएनए हमारे थ्रू आउट द लाइफ इंस्ट्रक्शंस को देख रहा होता है। तो अब जो थ्रू आउट इंस्ट्रक्शंस को देख रहा होता है जीन, वो हमारे पास किस तरीके से होंगे वो हम नेक्स्ट इसको देख लेते हैं। ठीक है, एंटीबॉडीज आर प्रोटीन्स विच डेवलप इम्यून रिस्पॉन्स। एंटीबॉडीज के बारे में स्टूडेंट्स आपको पता होगा, एंटीबॉडीज हमारे पास वहाँ इस्तेमाल होती हैं जब इंसान के ह्यूमन बॉडी के अंदर कोई वायरस या कोई इन्फेक्शन आ जाए, तो उससे बचने के लिए हम जो है जैसे वैक्सीनेशन वगैरह करते हैं, तो वो हमारे पास एंटीबॉडीज का रोल प्ले करती हैं कि इंसान के अंदर इम्यून सिस्टम को इंक्रीज करती हैं, इंसान के अंदर ताकत को इंक्रीज करती हैं कि अगर कोई भी डिजीज आ जाए तो किस तरीके से उसके साथ फाइट कर सकते हैं। ठीक है, रिसेप्टर प्रोटीन्स हेल्प्स इनसाइड, रिसेप्टर प्रोटीन्स हमारे पास देखने में हेल्प आउट करती हैं। कैरेटिन हेयर सेल्स कंटेन्स अ स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स। ठीक है, उसके बाद हमारे पास फोटोसिंथेसिस हमारे पास क्या, एंजाइम्स प्रोटीन्स कंट्रोल। स्लाइवा कंटेन्स एंजाइम्स प्रोटीन्स अमाइलेज। स्लाइवा हमारे पास उसमें कौन सी एंजाइम्स होती हैं, अमाइलेज प्रोटीन्स होती हैं। ठीक है, ये सारा हमारे पास उन्होंने एज ए एमसीक्यूज इसको गो थ्रू कर लीजिएगा। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है स्टूडेंट्स, एक्सप्रेशन ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन थ्रू आरएनए। अब हमने देखना है कि किस तरीके से हमारी इन्फॉर्मेशन जो है वो एक्सप्रेस होती है, वो किसके थ्रू हेल्प आउट होती है, वो हमारे पास होती है मैसेंजर आरएनए के थ्रू। ठीक है, सो इन ऑर्डर टू कंट्रोल द
and develop any function or a trait, DNA needs to make proteins according to the codes. हमने बोला किसी भी चीज को अंडरस्टैंड करने के लिए, देखने के लिए, डेवलप करने के लिए डीएनए को सबसे पहले क्या करना पड़ता है, प्रोटीन्स बनानी पड़ती हैं उस चीज की, ठीक है। डीएनए कैन नॉट डायरेक्टली बिल्ड प्रोटीन, डीएनए खुद अकेला प्रोटीन बिल्ड नहीं कर सकता। दिस इज व्हाई वेयर आरएनए कम्स इनटू प्ले। सो आरएनए की हेल्प से डीएनए जो है वो प्रोटीन्स को बिल्ड करता है। प्रोटीन्स हमारे पास बिल्ड करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जेनेटिक इन्फॉर्मेशन के लिए, ठीक है। सो RNA is like a messenger that carries the instructions from DNA to ribosomes and synthesize protein. RNA की डेफिनेशन हमारे पास यहाँ से स्टार्ट हो रही है। RNA एक तरह से मैसेंजर के तौर पे काम करता है, जो कि सारी इंस्ट्रक्शंस हमारे पास DNA से लेता है, DNA के टू राइबोसोम्स से, ठीक है, एंड देन सिंथेसाइज प्रोटीन, फिर प्रोटीन को सिंथेसाइज करता है, ठीक है। इट इज मच मतलब आरएनए हमारे पास प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प आउट करता है। जितनी भी इन्फॉर्मेशन होंगी उन सबको अच्छे से इंस्ट्रक्शंस को देखेगा, ठीक है, रीड आउट करेगा, उसके बाद उसको आगे कंफर्म करके प्रोटीन्स को सिंथेसाइज करा देगा, ठीक है। इट इज अ मच स्मॉलर देन अ डीएनए, ये बहुत ज्यादा छोटा होता है डीएनए से। मॉलिक्यूल एंड इज मेड अप ओनली वन स्ट्रैंड। आरएनए का हमारे पास कितने स्ट्रैंड होते हैं, जस्ट वन सिंगल स्ट्रैंड स्ट्रक्चर लाइक दिस, ठीक है। Another difference between the DNA and messenger RNA is that the messenger RNA molecules contain slightly, ठीक है। So students next page number 4 ओपन करें, ठीक है। अब हमने जो है इस टॉपिक में स्टूडेंट्स ओवरऑल एक कॉन्सेप्ट बता देती हूँ। इस टॉपिक में हमने प्रोटीन सिंथेसाइज करानी है, ठीक है। अब वो प्रोटीन किस तरीके से सिंथेसाइज होगी उस चीज को हमने कवर अप करना है। देखिए हमने अभी पहले थोड़ी देर पहले बात की कि डीएनए जो है वो खुद से प्रोटीन को सिंथेसाइज नहीं कराता, बल्कि वो आरएनए की हेल्प से प्रोटीन को सिंथेसाइज कराता है, ठीक है। किस तरीके से होगा, फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला यहाँ पे जो टॉपिक है इसके अंदर दो तीन चीजें कवर करें। सबसे पहले मैंने बोला कि हमने पेप्सिन एंजाइम है जिसकी हमें बहुत ज्यादा जरूरत है, जो कि डीएनए ने सिंथेसाइज करानी, ठीक है। डीएनए इसी तरीके से पेप्सिन को सिंथेसाइज कराएगा 3 स्टेप्स में, ठीक है। फर्स्ट स्टेप क्या है हमारे पास, डीएनए के अंदर ट्रांसक्रिप्शन हो जाए, ठीक है। डीएनए हमारे पास हमने बहुत 12 पढ़ चुके हैं कि डीएनए हमारे पास न्यूक्लियस में होता है, ठीक है। सेल्स के अंदर जो न्यूक्लियस होते हैं वहाँ डीएनए प्रेजेंट होता है। अब डीएनए में हमारे पास यहाँ पे 3 स्टेप्स आ जाएंगे। सबसे पहले ट्रांसक्रिप्शन, फिर ट्रांसलेशन, ठीक है, उसके बाद प्रोटीन सिंथेसिस यानी कि स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स जो भी हमने बनाने हैं। लाइक अब हमने पेप्सिन एंजाइम बनानी है, ठीक है। प्रोटीन हमारे पास क्या है, पेप्सिन एंजाइम। किस तरीके से बनाएंगे, सबसे पहले जो डीएनए है वो क्या कर देगा, ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस में जाएगा, ठीक है, जिसके अंदर क्या करेगा कि जो डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है डीएनए का, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, अनवाइंड हो जाएगा, ठीक है, और वो एक सिंगल स्ट्रैंड स्ट्रक्चर के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। अब जब डीएनए का डबल स्ट्रैंड स्ट्रक्चर सिंगल स्ट्रैंड स्ट्रक्चर के अंदर कन्वर्ट होगा, ठीक है, वो अपने तरफ से क्या कर देगा, सिंगल स्ट्रैंड बन जाएगा एक, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास क्या बन रही है, मैसेंजर आरएनए की प्रिपरेशन हो रही है, ठीक है। अब सिंगल स्ट्रैंड एक स्ट्रक्चर हमारे पास अलग से आ गया। सिंगल स्ट्रैंड स्ट्रक्चर के ऊपर हमारे पास क्या लगेंगी, बेस पेयर्स लगेंगी। हमें पता था हमारे पास बेस पेयर्स कौन से हैं, एडेनिन, थायमिन, साइटोसिन एंड गुआनिन। और ये कौन किसके बेस पेयर्स हैं, ये हैं डीएनए की, ठीक है। और दूसरी हमारे पास अगर हम आरएनए के बेस पेयर्स की बात करें तो वो हमारे पास आ जाते हैं एडेनिन, यूरेसिल, साइटोसिन एंड गुआनिन। थायमिन वाली जो पॉइंट है ना, यहाँ पे इन दोनों में डिफरेंस है। यहाँ पे थायमिन होती है डीएनए में और यहाँ पे यूरेसिल होती है आरएनए में, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, तो अब यहाँ पे उन्होंने क्या बोला, सबसे पहले ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस में जाएंगे, वहां पर जाके डीएनए क्या करेगा, डीएनए आरएनए को सिंथेसाइज कराने के लिए थोड़ा सा मतलब एक तरह से अनवाइंड हो जाएगा, ठीक है। अनवाइंड होने के बाद वो क्या प्रोड्यूस करेगा, कॉम्प्लीमेंट्री बेस ऑफ द आरएनए प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। और वो हमारे पास क्या करेगी, आहिस्ता आहिस्ता से इस जो साइट न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस से आउटसाइड पे मूव करना स्टार्ट कर देगी, ठीक है। और वो क्या है, उसका बेस पेयर का फंक्शन क्या होता है कि वो एक एग्जैक्ट मैसेंजर आरएनए जो है वो क्रिएट हो जाता है, मतलब बन जाता है, जो कि जो भी हमने सिंथेसाइज कराना है एग्जैक्ट उसकी कॉपीज को, डीएनए की कॉपीज को मतलब वो आगे आगे प्रमोट करेगा, ठीक है। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या बन गया, एक तरह से मैसेंजर आरएनए बन गया, ठीक है। डीएनए ने फॉर्म कर दिया, वो एग्जैक्ट डीएनए की कॉपी है, ठीक है। और वो क्या करेगा, न्यूक्लियस से आउटसाइड द मूव करना शुरू कर देगा, ठीक है। न्यूक्लियस से बाहर जो मूव करेगा और न्यूक्लियस के बाहर स्मॉल पोर्स की हेल्प से जो है वो आउटसाइड द न्यूक्लियस मूव करना स्टार्ट कर देगा। जब वो न्यूक्लियस से आउटसाइड मूव करेगा तो वो कहाँ जाएगा, बाहर साइटोप्लाज्म में चला जाएगा, ठीक है। अब हमने बताया था कि साइटोप्लाज्म के अंदर क्या होते हैं, आरएनए होता है, ठीक है। आरएनए का क्या फंक्शन है, सेकंड स्टेप हमारे पास स्टार्ट हो जाएगा। आरएनए का फंक्शन है ट्रांसलेशन का। जो भी मैसेंजर आरएनए हमारे पास आया है एंजाइम्स की, पेप्सिन एंजाइम के प्रोडक्शन के लिए, अब आरएनए उस सारे को अच्छे से स्टडी करेगा, ट्रांसलेट करेगा, ठीक है। उसके बाद उसके क्या बनाना स्टार्ट कर देगा, न्यूक्लियोटाइड्स बनाना स्टार्ट कर देगा, ठीक है।
Ribosomes reads the messenger RNA and add amino acids accordingly in a स्पीशीज सीक्वेंस। ठीक है, अब हमारे पास आरएनए ने स्टडी किया सारा कुछ, ठीक है, देखिए सारे इंस्ट्रक्शंस ठीक हैं या नहीं है, जैसे भी हैं उन सारे इंस्ट्रक्शंस को देखने के बाद उसने क्या कर दिया, अमीनो एसिड्स ऐड करना स्टार्ट कर दिए और वहां से हमारे पास क्या बनने लगे, पेप्सिन्स एंजाइम बनने लगी। ठीक है, एक लॉन्ग चेन सी बन गई जो कि हमारे पास इन द फॉर्म ऑफ प्रोटीन बन गई। ठीक है, किस तरीके से हमने पेप्सिन जो है वो पेप्सिन एंजाइम्स की प्रोडक्शन करानी थी, तो पेप्सिन हमारे पास एक तरह से प्रोटीन थी। ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस से मैसेंजर आरएनए बना जो कि एग्जैक्ट डीएनए की कॉपी थी। वो हमारे पास न्यूक्लियस से आउटसाइड था, न्यूक्लियस मूव करना स्टार्ट कर दिया, बाहर साइटोप्लाज्म था, वहां पर जाके उसने क्या करना शुरू कर दिया, साइटोप्लाज्म में जाके राइबोसोम ने उन तमाम मैसेंजर आरएनए को अच्छे से स्टडी किया, ट्रांसलेट किया, फिर उसके साथ अमीनो एसिड्स अटैच करना स्टार्ट कर दिया और वहां से क्या बन गई हमारे पास, प्रोटीन सिंथेसाइज हो। ठीक है, तो ये सारी डिटेल हमारे पास जो है वो यहाँ पे लिखी हुई है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास इसमें समरी एक तरह से देख लें स्टूडेंट्स, इस समरी के मुताबिक ये सारा टॉपिक कवर हो रहा है। डीएनए का काम होता है इंस्ट्रक्शंस गिव करना, ठीक है, इंस्ट्रक्शंस देना। आरएनए का काम होता है जितनी भी इंफॉर्मेशन है, जितने भी इंस्ट्रक्शंस हैं, उन सबको अच्छे से रीड करना, कंट्रोल करना। ठीक है, प्रोटीन सिंथेसाइज करना हमारे पास आरएनए का काम है। तो डायरेक्टली हमारे पास आरएनए जो है वो क्या बना रहा होता है, सिंथेसाइज कर रहा होता है प्रोटीन्स को। प्रोटीन्स के अंदर हमारे पास क्या करती हैं, स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाती हैं जो कि नेक्स्ट इंडिविजुअल के अंदर पास आउट होनी होती हैं। होपफुली इसको एक दफ़ा रीड कर लीजिएगा आप। ठीक है, अगर आपको किसी भी चीज़ की कोई कॉन्सेप्ट की समझ नहीं आई तो हम इसको दोबारा देख लेंगे, कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। ठीक है, वैसे जो जितनी भी इंफॉर्मेशन थी, जो कुछ भी यहाँ पॉइंट्स डिस्कस हो रहे थे, वो सारे मैंने आपको एक स्टोरी की फॉर्म में बता दी। ठीक है, यहाँ पे इस पिक्चर में ये सारी चीज़ों को हाईलाइट किया जा रहा है। मजीद स्टूडेंट्स अगेन मैं रिपीट कर रही हूँ कि डीएनए के अंदर हमारे पास जो बेस पेयर होते हैं वो एडेनिन एंड थायमिन, गुआनिन एंड साइटोसिन होते हैं। वाई ऑन द अदर हैंड आरएनए में हमारे पास कौन कौन से बेस पेयर होते हैं, एडेनिन एंड यूरेसिल, साइटोसिन एंड गुआनिन। ठीक हो गया। सो टॉपिक अपने इख्तिताम की तरफ जा रहा है। In the short, nucleic acids, both DNA and RNA, store genetic information that decode into the proteins, then turn into decide the unique features of every living beings. ठीक है, this amazing process of genetic expression is found of living diversity and complexity. अब स्टूडेंट्स उन्होंने यहाँ बता दिया है कि हमारे पास जो न्यूक्लिक एसिड्स हैं, जहाँ पे डीएनए और आरएनए प्रेजेंट होते हैं, जहाँ से ओरिजिनेट होते हैं डीएनए आरएनए, वो क्या किस चीज़ की रिस्पॉन्सिबल होती हैं, प्रोटीन सिंथेसाइज की। ठीक है, वही उनके पास तमाम इंफॉर्मेशन होती हैं। ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ डीएनए एंड आरएनए तमाम इंफॉर्मेशन उनके पास प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, और वही हमारे पास प्रोटीन को सिंथेसाइज कराते हैं, प्रोटीन बनाने में हेल्प आउट करते हैं। ठीक है, और यही हमारे पास एक इंडिविजुअल के अंदर नेक्स्ट ट्रेड्स को लेके जाता है, कौन कौन सी ट्रेड्स इंडिविजुअल के आगे फ्यूचर में जाएगी, यानी कि न्यू ऑफ स्प्रिंग में जाएगी। ठीक है, इस तरीके से हमारे पास किसी भी न्यू ऑफ स्प्रिंग की, किसी भी इंडिविजुअल की लाइफ हमारे पास क्या बन जाती है, डाइवर्सिटी और कम्प्लेक्सिटी की तरफ आती है। उसमें वेरिएशन आती हैं, कुछ फीचर्स पेरेंट से मिलते हैं, कुछ नहीं मिलते, कुछ एक न्यू कॉम्बो सा मिलकर बनता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होपफुली आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। अगर कोई भी क्वेश्चन है, कोई क्यूरीज हैं लेक्चर से रिलेटेड, तो आप कमेंट में बता सकते हैं। ठीक है।